आज हमारी अटक जेल में खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब बहुत ही प्यारे और बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहे थे और बहुत फ्रेश थे। उनके बाद हमने जैसी मुलाकात शुरू हुई, हमने खान साहब को तमाम केसेस की तफसीलात के बारे में आगाह किया, उन्हें बताया कि बाहर क्या हो रहा है। खान साहब ने कहा कि ये तो कोई लीगल केसेस है नहीं, ये तो पॉलिटिकल केसेस की बिना पे एक ड्रामा चल रहा है, लीगल तो इनके पास कोई फुटिंग ही नहीं है। तभी तो कभी जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी प्रोसिक्यूशन नहीं आता, कभी क्या होता है कभी क्या होता है। उसके अलावा हमने उनको खुशखबरी दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अस्तोर का इलेक्शन जीत गई है। खान साहब बहुत खुश हुए। खान साहब ने यही कहा कि जब भी जनरल इलेक्शन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्लीन स्वीप करेगी, इसी वजह से अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहे। उसके अलावा हमने बताया कि खान साहब साइफर के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खान साहब ने कहा कि अवाम को आगाह करे कि साइफर क्या चीज थी। साइफर ये थी कि हमें धमकी मिली थी, अमेरिका के एक डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी ने हमें धमकी दी थी और हमारी रियासत उस धमकी के आगे लेट गई थी। तो उन्होंने कहा कि उसके जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको आप अकाउंटेबल करें। साइफर को तो कैबिनेट ने डी क्लासिफाइड कर दिया था, तो मैंने तो अपने अवाम को बताना था, क्योंकि उन्हीं अवाम का मैं नुमाइंदा था, उन्हीं के वोटों से मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो मैं कैसे उनसे छुपाता, मैं उन्हें बताता कि क्या साजिश हुई है और आपको किस गुलामी में धकेला जा रहा है। खान साहब ने एक ही पैगाम दिया है कि डट कर खड़े रहें। जो आज़ादी है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के पैरोकार हैं और हम कभी भी गुलामी कबूल नहीं करेंगे। और ये जो हो रहा है इनको करने दें, जितना मर्जी ये कर ले, लेकिन मुल्क को ये एक तारीख जो है ना गली में धकेल रहे हैं और धकेल चुके हैं। अब अगर एक मुल्क को रोशनी की तरफ लेकर आना है तो इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना होगा। इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है कि पाकिस्तान आगे जा सकता है। खान साहब ने यही पैगाम दिया अपने तमाम वर्करों के लिए जो अरेस्टेड हैं और जो बाहर आ चुके हैं, और पाकिस्तान की आवाम के लिए कि ये हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद है और आज़ादी प्लेट में नहीं मिलती, कुर्बानियां देनी पड़ती है। मैंने कुर्बानी दे दी है, मैं आगे भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ, मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा और पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के अवाम है, उनको उनका जमहूरी हक दिला के रहूंगा, उनको उनकी हकीकी आज़ादी दिला के रहूंगा। और मैं पाकिस्तान के अवाम को स्पेशली जेल से सलाम और खराज तहसीन पेश की है। थैंक यू।